आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, ये होता है। त्रि का मतलब हुआ तीन, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब हुआ माप। यानी कह सकते हैं अर्थात त्रिकोण मिति का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीन कोणों की माप। ठीक है, त्रि का मतलब हुआ तीन, कोण का मतलब हुआ कोण, मिति का मतलब हुआ माप। अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोणों की माप। ठीक है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तीन कोणों की माप। ठीक है, अब क्या आता है? समकोण त्रिभुज। हम त्रिकोणमिति का जब भी प्रश्न हल करेंगे उसमें समकोण त्रिभुज का ही सहारा लेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का हम पहले परिभाषा जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अब देखिए समकोण त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज ए बी सी। यहां पे आपका 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। बाकी जो अन्य दो कोण होते हैं ये क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण, ये क्या है? ये भी न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण का मतलब हुआ कि वैसा कोण जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो वो न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 0 से 90 के बीच का कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण। ठीक है, 0 से 90 के बीच का जो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री का हो जाएगा तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज में तीन शब्द और आते हैं पढ़ने के लिए इसमें। जब पहला आता है कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, इसके बाद लंब आता है। लंब को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, और तीसरा आता है आधार। आधार को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बेस। ठीक है, ये तीन शब्द आते हैं, कर्ण लंब आधार। जब हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे तो कर्ण लंब आधार में संबंध वहां पे बताया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं कि समकोण त्रिभुज में कौन कर्ण होगा, कौन लंब होगा, कौन आधार होगा। तो हम लोग तीन फिगर लेते हैं। ये पहला फिगर हो गया, ये दूसरा फिगर हो गया, और एक इधर लेते हैं तीसरा फिगर। ठीक है, अब तीनों फिगर के सहारे हम लोग समझेंगे कि कर्ण, लंब और आधार क्या होता है। ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, यहाँ पे भी 90 डिग्री देते, यहाँ पे भी 90 डिग्री। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तीनों समकोण त्रिभुज है।
अब देखिए इसमें जो कर्ण, ये जो होता है ये कर्ण होता है। अब कर्ण का डेफिनेशन कैसे तैयार करेंगे? कर्ण का डेफिनेशन दो तरीके से तैयार होगा। पहले फिगर में हम कर्ण का डेफिनेशन ढूंढते हैं, ठीक है। किसका फिगर ढूंढते हैं? कर्ण का। देखिए समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, क्योंकि ए और सी त्रिभुज ए बी सी की सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है। अर्थात समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाता है, ठीक है। कर्ण क्लियर हो गया। अब बात किसका फंस गया? अब बात रह गया किसका? लंब का और ये आधार का। लंब कौन होगा? आधार होगा। एक बात याद रखना कि जो लंब और आधार है, लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, आपस में बदलते रहते हैं, क्योंकि हमने बताया कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण होता है, तो बाकी ये जो दो हुए वो न्यून कोण हुए, और न्यून कोण के आधार पे ही ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा, ठीक है। अब आइए इसमें हम लंब की चर्चा करते हैं। दूसरे फिगर में हम लंब, ठीक, क्या ढूंढते हैं? लंब ढूंढते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे फिगर में अगर ये आपका न्यून कोण है, ये आपका क्या है? न्यून कोण है, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? लंब। न्यून कोण सी पे बन रहा है और सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाया। जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या होगा आपका? इसे हम क्या बोलेंगे? आधार, ठीक है। यानी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली भुजा आधार कहलाती है, और न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, ठीक है। ये दो फिगर क्लियर हो गए। तीसरे फिगर में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तीसरे फिगर में हम आधार के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखिए इस दूसरे फिगर में लंब यहां था, आधार यहां हो गया, कर्ण यहां हो गया। अब देखिए हमने ये सीखा पिछली बार, पीछे बताया गया कि ये भी न्यून कोण है, ऊपर वाला भी क्या है? न्यून कोण है। ऊपर वाला भी न्यून कोण है, नीचे वाला भी आपका क्या है? न्यून कोण ही है। अब देखिए यहां पे जब ऊपर से कोण ए भी न्यून कोण है, तो कोण ए के न्यून कोण है, तो न्यून कोण की सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। न्यून कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और ये आपका समकोण के सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण है, ये कर्ण ही है, और ये आपका लंब हो गया। ये जो बचा आपका ये क्या हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया। यानी कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली भुजा आधार कहलाती है, ठीक है। अब आपको सवाल बनाते समय याद रखना होगा, ठीक है, कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, अर्थात समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। दूसरा लंब याद रखना होगा, ये भी याद रखना होगा कि लंब और आधार, ये जो लंब और आधार हैं आपस में बदलते रहते हैं, ठीक है। जब कोण सी न्यून कोण है और कोण ए भी न्यून कोण है, जब कोण सी से हम देखेंगे तो कोण सी के सामने वाली जो भुजा ए बी है ये लंब कहलाएगा, और जो बी सी है वो आधार हो जाएगा। जब हम न्यून कोण ए से देखते हैं तो न्यून कोण ए के सामने वाली जो भुजा बी सी है ये लंब हो जाएगा, और जो ए बी है ये आधार हो जाएगा। अब देखिए दूसरे और तीसरे फिगर में देखिए कुछ चेंजिंग आ रहा है नजर, ये लंब है, यहाँ पे ये आधार हो गया, यहाँ पे ये आधार है, यहाँ पे लंब हो गया, क्योंकि कंडीशन बदले हैं। क्योंकि जब यहाँ सी से न्यून कोण के सामने की भुजा हमने लिया तो ए भी लंब हो गया, और जब हमने ए के सामने से लिया तो बी सी भुजा लंब हो गया, और यहाँ पे ये आधार हो गया, और यहाँ पे ये जो बचा आधार हो गया। अब देखिए कर्ण का जो स्थान फिक्स है वो कर्ण ये हमेशा स्थित होता है, ये बदलता नहीं है, ठीक है। पाई था
पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ने एक नियम दिया कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो केवल समकोण त्रिभुज के लिए है। किसके लिए है? समकोण त्रिभुज के लिए। जो पाइथागोरस प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज के लंब है और आधार है। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अगर इसे कई तरह से लिखा जाता है, जैसे इसके क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं। अगर आपको कर्ण बराबर निकालना हो तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको लंब निकालना हो तो ये कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको आधार निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय, इन इतने का ही हमें यूज करना है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा नहीं सीखना है हमें, बस इतना याद रखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोणों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले ग्रीक अक्षर। ठीक है, कोणों के रूप में जब हम त्रिकोणमिति का सवाल हल करते हैं तो कोणों के रूप में ग्रीक अक्षर का प्रयोग किया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम थीटा पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? अल्फा पढ़ेंगे। ठीक है, अल्फा। ये आपका क्या है? बीटा। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे? गामा। ठीक है, गामा हो गया। इसके बाद हम इसको क्या पढ़ेंगे? फाई। इसे हम क्या बोलेंगे? साइन। ये आपका हो गया रो। ठीक है, थीटा हो गया, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साइन, रो। इसके बाद लेम्डा। क्या होगा? इसको क्या पढ़ेंगे? लेम्डा पढ़ेंगे। ठीक है, ये कोणों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले ग्रीक अक्षर है, जिसे हम थीटा पढ़ते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साइन, रो, लेम्डा। ठीक है, इसे याद रखना होगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात दे देंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला जो होता है साइन, इसका जो है हम क्या, ये संकेत है। ठीक है, इसको केवल हम SIN लिखते हैं। ठीक है, दूसरा कोसाइन है, इसे हम कॉस लिखते हैं। तीसरा जो है टेंजेंट है, इसको हम केवल tan लेते हैं। ठीक है, चौथा इसे हम कॉट लेंगे। पांचवा सेक हो जाएगा। छठवां आता है, इसको हम कोसेक। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिसका हम लोग प्रयोग पढ़ते हैं। ठीक है, इस साइन को हम लोग हिंदी में, ये थोड़ा याद रखिएगा नोट में, साइन को ज्या भी बोलते हैं। ठीक है, कोसाइन को कोज्या और टेंजेंट
को स्पर्श जया, ठीक है। इतना इसको याद रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सूत्र के बारे में जानते हैं। जो प्रश्नावली नंबर फर्स्ट होगा उसमें 6 सूत्र लगेंगे, उन 6 सूत्रों को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय और जो कोड़ों के रूप में जो ग्रीक अक्षर है उसका हमने चर्चा कर लिया। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में हम लोग जान लिए, इसका ये पूर्ण रूप है और ये सब संकेत है इसका, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, सूत्र आता है इसका, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे थीटा ये न्यून कोण है, ठीक है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें आता है जैसे हमें साइन थीटा निकालना होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। लंब को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसलिए P, और कर्ण को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, इसलिए H, ठीक है। P/H हो गया। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। आधार को हम क्या बोलते हैं, बेस, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। इसके बाद tan थीटा आता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो लंब परपेंडिकुलर और आधार बेस, ठीक है। अब इसके बाद ये 3 हो गए, 3 इधर। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब, ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके बाद सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण क्या है, हाइपोटेनस, और बेस यानी आधार। इसके बाद कॉट थीटा आता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब, तो आधार के लिए बेस और लंब के लिए परपेंडिकुलर। ये 6 सूत्र आपको याद रखने होंगे, ठीक है। इस सूत्र को याद करने के लिए हम ट्रिक लेते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या होगा हमारा, लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का। अब यहां देखिए L का मतलब लंब लेंगे हम, A का मतलब क्या लेंगे, आधार, और K का मतलब क्या लेंगे, कर्ण, ठीक है। L का मतलब लंब हो गया, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण हो गया। अब देखिए यहां पे लिख लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा, ये सेक थीटा, और ये कॉट थीटा, ठीक है। ये क्रम गड़बड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए साइन थीटा का जो हमें सूत्र याद करना होगा, तो लंब बटा में कर्ण। देखिए साइन थीटा और क्या है, लंब बटा में कर्ण है। फिर कॉस थीटा बराबर निकालना होगा आधार बटा में कर्ण। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बटा में कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा में आधार। टैन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा में आधार, ठीक है। कोसेक थीटा के लिए नीचे से ऊपर जाएंगे, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। इस तरीके से हम इसे क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये आपका क्या हुआ, शॉर्ट ट्रिक हुआ याद रखने का, ठीक है। लाल बटा में कक्का, इस तरह से आप 6 सूत्रों को याद रख सकते हैं, ठीक है।